वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एयरफोर्स की नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर एयरफोर्स नवंबर एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसमें काफी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया है, उनके थ्रू इस सीरीज को लॉन्च करा गया है और इसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना है ऐप को। उसके बाद डिफेंस सेक्शन में जाकर सिलेक्ट करने के बाद जब आप लेना तो उस टाइम आपको 279 रुपए दिखेगा कि 279 रुपए का ये टेस्ट है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालोगे AB Study 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 140 रुपीज ही पे करने होंगे। 140 रुपीज में आपको 40 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने ले लिया है एंड देन आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना और वो वाला स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना, साथ में लिख देना कि आपने किसके लिए लिया है और उसके बाद मैं आप लोगों को 20 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। वो चाहे एक्स ग्रुप की तैयारी आप कर रहे हैं, वाई ग्रुप के लिए कर रहे हैं या फिर एक्स वाई बोथ के लिए कर रहे हैं, सब में लागू होगी। तो टोटल आपको 60 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे सिर्फ। कैसे आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस एयरफोर्स इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 1 लेके आ गया हूं। टोटल 20 क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। कोशिश करना इसमें अच्छा स्कोर करने का और आपका जो भी स्कोर हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताना। इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो बता देता हूं। और आप जितनी अच्छी तैयारी इंग्लिश में रखेंगे आपके एग्जाम में सफल होने का परसेंटेज जो है उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहले सवाल को हम देखते हैं। पहला सवाल है, डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है चूज दी ऑपोजिट ऑफ एसेंट। एसेंट यहाँ पे दिया गया है, ये वर्ड है हमारे सामने और इसका ऑपोजिट यानी कि एंटो हमें चूज करना है, एंटोनियम्स बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा टाइम आपके लिए, आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लो। आई होप कि आपने कर लिया होगा कि आपका आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब गाइस इसका एसेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। इसका मतलब होता है चढ़ना। चढ़ना समझते हो, चढ़ना होता है इसका मतलब। ठीक है, चढ़ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो 4 ऑप्शंस हैं। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डिसेंट। एसेंट का जो एंटोनियम्स पूछा जाए जब भी तो डिसेंट होता है, ऑपोजिट करके एंटोनियम्स करके ऐसे करके पूछा जाता है एग्जाम में तो डिसेंट होता है। अब ये जो डिसेंट है ये वाला, ये क्या हो जाता है, कभी कभी हम गलती से इस पे भी सिलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब होता है अवतरण, उद्भव, किसी चीज का होना। ठीक है, वो उत्पत्ति इस टाइप का। गो अप मतलब ऊपर जाना होता है। ठीक है, क्लिम्ब मतलब चढ़ना होता है। ठीक है, क्लिम्ब मतलब भी चढ़ना होता है, लेकिन करेक्ट इसके लिए हो जाएगा डिसेंट। अगला सवाल, डायरेक्शन दिया गया है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। कीप टू द लेफ्ट। ऑप्शंस आपके सामने है। लेफ्ट, लेट द लेफ्ट बी केप्ट, वन शुड कीप टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट और लेफ्ट शुड बी केप्ट। आप अपना आंसर जरूर सोच लो। तो गाइस आई होप कि आपने सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट। गाइस ये कैसे होगा आप समझिए। इंट्रांजिटिव वर्ब जो आपने सुना होगा, इसके बारे में तो सुना होगा, इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, पैसिव में ये नहीं होता है। लेकिन यदि यहां पे एक चीज होती है कि अगर जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो और वहां पे ऑर्डर या फिर एडवाइस ये भाव का बोध हो, ठीक है, वहां पे तो हम पैसिव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें कीप टू द लेफ्ट, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, ऐसा लग रहा है कि यहां पे एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो जहां पे एडवाइस दी जा रही है तो उसको इस तरीके से बना देते हैं हम। ठीक है, कैसे, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, इस तरीके से आप उस सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, डायरेक्शन चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। वही चीज है और ये गलती से 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। ही रिजेंबल्स डैश हिज फादर इन फेशियल अपीयरेंस विद टू, बाई और नो प्रीपोजिशन।
गाइस करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो प्रीपोजिशन। यहां पे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब क्यों यूज नहीं होगा ये समझ लो। गाइस देखिए, रिजेंबल जो वर्ड है इसके साथ किसी प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही सब कुछ बता रहा है। यानी कि वो जो है वो अपने फादर की तरह लगता है, दिखता है फेशियल अपीयरेंस में, यानी कि जो चेहरे की बनावट है उससे वो अपने फादर की तरह लगता है। ठीक है, वो अपने फादर की तरह लगता है। ही रिजेंबल्स हिज फादर इन फेशियल अपीयरेंस, यानी कि जहां पे भी रिजेंबल वर्ड देखिएगा वहां पे आप समझ जाइएगा कि कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। परसुएसिव। अब ऑप्शन है पुश, होल्ड ऑन, कन्विंसिंग, पुटिंग फोर्थ। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्विंसिंग। कन्विंसिंग हो जाता है परसुएसिव का जो सिनोनियम्स होता है। सिनोनियम्स मतलब कि सेम वर्ड, सेम टाइप का वर्ड। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पुटिंग फोर्थ का मतलब समझ लो, इसका मतलब सामने रखना हो जाता है। होल्ड ऑन का मतलब रुकना या रोकना। पुश का मतलब धक्का देना हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसे चूज करना है, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये जो है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये जो होगा वो सेम सेंटेंस रखा जाता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो द टीचर सेड, ये सेड ही रखेंगे हम और उसके बाद दैट लगा देंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, चलिए, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल। चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एपोकैलिप्स। अब यहाँ पे ऑप्शन है कैटास्ट्रोफ, कंस्ट्रक्शन, सेवियर, डेमोलिशन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ जो है ये इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। एपोकैलिप्स का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कयामत या फिर तबाही। कयामत या तबाही, ये इसका मतलब हो जाता है। और सेम चीज कैटास्ट्रोफ जो है इसका भी वही मतलब हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड नेव। नेव का जो एंटोनियम्स होगा, उल्टा होगा, वो हमें बताना है। सोफिस्टिकेटेड, एडोलेसेंट, रॉ और ग्रेन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोफिस्टिकेटेड। अब समझो नेव का मतलब क्या होता है। नेव मतलब होता है कि जो कि बहुत अनुभवहीन हो, चालाक ना हो, अनुभवहीन, तो नेव उसे बोलते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल। ठीक है, जटिल होता है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब जटिल हो जाता है, याद रखना। तो नेव का उल्टा हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। अगला डायरेक्शन। चूज द ऑपोजिट वर्ड। ब्लेसिंग का ऑपोजिट चूज करना है। थैंक्स है, गुड विशेज, इनकरेज और कर्स। करेक्ट आंसर कर्स हो जाएगा, यानी उल्टा। ब्लेसिंग मतलब दुआ देना और कर्स मतलब श्राप देना, तो कर्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना होता है। गुड विशेज, अच्छी विशेष देना, और थैंक्स मतलब धन्यवाद। अगला डायरेक्शन। चूज द करेक्ट कॉम्पेरेटिव ऑफ द एडजेक्टिव विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। ही इज द मोर ऑनेस्ट देन मेनी अदर पर्सन। ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर पर्सन। नो अदर पर्सन इज एज ऑनेस्ट एज ही इज। ही इज नॉट लेस ऑनेस्ट देन अदर। गाइज यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा। डिग्री तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पे अगर आपने पढ़ा है तो 3 टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा सुपरलेटिव में है, और हमें चाहिए क्या, यहां पे देखेंगे आप तो कंपैरेटिव।
कंपैरेटिव चाहिए, यानी कि कंपैरेटिव में हमें इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर इन सभी में देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर पर्सन। ठीक है, ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर पर्सन। ये वाला जो है बिल्कुल गलत है, और ये जो है ये भी गलत है। नो अदर पर्सन इज एज ऑनेस्ट एज ही इज। यहां पे अगर हम बात करें तो ये भी गलत है। ठीक है, ये कैसे गलत है? ये जो है ये पॉजिटिव में अगर करना हो तो हमें नो अदर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन यहां पे हमें बोला जा रहा है कंपैरेटिव में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड नोटोरियस। नोटोरियस का जो हमें एंटोनियम्स बताना है, इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर पे बात करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फेमस। फेमस मतलब होता है नोटोरियस का। ठीक है, नोटोरियस का मतलब क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। अगला सवाल, डायरेक्शन, चूज द रॉन्ग पोर्शन। तो यहाँ पे हमें जो है इरर बताना है, कौन सा इरर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ही ऑलवेज टेल द ट्रूथ, नो इरर। अब अगर हम बात करें ही ऑलवेज, टेल की जगह पे टेल्स हो जाएगा। गाइज, टेल की जगह टेल्स होता है क्योंकि यहाँ पे ही है। यहीं पे अगर आई होता तो आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ हो जाता, लेकिन यहाँ पे ही है, ही और सी के साथ SES आता है, तो यहाँ पे हमारा ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ हो जाएगा, और जो इरर है वो बी में है। ठीक है, करेक्ट बी हो जाएगा। अगला, यहाँ पे हमें एक जो फ्रेज है वो, इसकी जगह पे कौन सा फ्रेज सूट करता है वो बताना है। द न्यू मैनेजर रूल्ड द रोस्ट टू एवरीवन। रूल्ड द रोस्ट टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक छत्र राज करना, यानी सब कुछ, सभी चीजें जो है, सारी अथॉरिटी जो है उसके अंदर आ जाना। तो सभी अथॉरिटी उसके अंदर, दैट मीन्स की एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और ये जो इडियम फ्रेज है इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ देता हूँ। बिसाइड्स हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स ऑल्सो अटेंड्स द फंक्शन। टू अटेंड्स, ऑल्सो अटेंडिंग, ऑल्सो अटेंडेड और टू अटेंडिंग। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल्सो अटेंडेड द फंक्शन। बिसाइड्स हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स also attended the function. Okay, next, choose the word with the same meaning, यानी कि यहाँ पे synonyms पूछा जा रहा है। exhaustive, complete, tired, wearily और comprehensive। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पूछा जा रहा है। अब इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि comprehensive। comprehensive इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? एग्जॉस्टिव का। एग्जॉस्टिव का करेक्ट आंसर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। ठीक है, ये सिनोनियम्स। अगला सवाल, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई गॉट रिजर्वेशन फॉर अ डैश इन AP एक्सप्रेस। बर्थ, बर्थ, बार्थ, नन ऑफ दीज। यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्थ। बर्थ जो ट्रेन में बर्थ होता है उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि आई गॉट ए रिजर्वेशन फॉर अ बर्थ इन AP एक्सप्रेस। यहाँ ट्रेन का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सी विल से आई लाइक टू प्ले टेनिस। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कर दूंगा मैं। अगला सवाल, choose the wrong portion. He had just returned back from Delhi. A, C, none of these और B। किसमें गलती है ये आपको बताना है, किसमें इरर है ये हमें बताना है। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। अब मैं बता सकता हूँ। देखिएगा इस होता क्या है, ये जो रिटर्न है, रिटर्न जो चीज़ है, रिटर्न इसका मतलब क्या होता है? कम बैक इसका मतलब होता है। क्या होता है? कम बैक। कम बैक इसका मतलब हो जाता है। कम बैक इसका मतलब होता है रिटर्न का। गाइस जहां पे रिटर्न आ गया, ही हैज जस्ट रिटर्न
बैक, तो फिर से बैक की क्या जरूरत है? यहां पे तो वैसे ही कम बैक है, एक बैक तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना। कम बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक, तो इस बैक की कोई जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो गलती है वो बी वाले पोर्शन में है। हमारे बी वाले पोर्शन में क्या है? गलती है। तो हो जाएगा ही है जस्ट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें भी हमें एरर ही बताना है। देयर वाज अ फाइट अमोंग टू ब्रदर्स, बी, ए, नन ऑफ दीज और सी। देखिए बहुत ही इजी है, यहां पे बस थोड़ा सा समझना है गाइज। अमोंग टू ब्रदर्स, यहां से ठीक है, देयर वाज अ फाइट, ठीक है, लेकिन अमोंग टू ब्रदर्स, अब यहां समझ लीजिए होता क्या है। अमोंग का प्रयोग कहां पे किया जाता है? अमोंग कहां यूज किया जाता है ये समझ लीजिए। अमोंग का प्रयोग वहां पे किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है जहां पे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2 से ज्यादा होती है, 2+ होती है। 2 से ज्यादा अगर होगी तो वहां पे अमोंग का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहां पे अगर देखें तो 2 ब्रदर्स के बीच हो रहा है, दैट मीन्स कि यहां पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिटवीन वहां पे यूज होगा जहां 2 पर्सन या 2 थिंग्स होंगे, लेकिन अमोंग वहां पे प्रयोग होगा जहां पे 2 से अधिक हो जाएंगे। तो जब भी आपको 2 से अधिक चीजें दिखें, 2 से अधिक के बीच में दिखे, तो वहां पे आपको अमोंग का प्रयोग करना है, और जहां पे 2 वस्तुएं या फिर व्यक्ति दिखे तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग होगा। दैट मीन्स कि इस पार्ट में गलती है, इस पोर्शन में एरर है, और हो जाएगा यहां पे देयर वाज अ फाइट बिटवीन 2 ब्रदर्स। ओके, चलिए ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। कहीं पे अगर मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सेट्स आप लगाते जाओ, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।